नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स ऑफ साइंस पे केमिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। संरचना के बारे में सही कथन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, के लगाते रहते हैं। और इस पे पॉजिटिव होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, मतलब जीरो। और इलेक्ट्रॉन का हमेशा चार्ज जो होता है ऋण आवेशित होता है, माइनस में। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो नाभिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? फोटॉन नहीं है। खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। परमाणविक नाभिक खोजा था किसने? रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। फिर सही कालक्रम है। प्रोटॉन की खोज सबसे पहले हुई थी 1886 में, जिसको खोज रदरफोर्ड ने किए। और फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में, जे थॉमसन ने। इसको जो है कैथोड किरण नलिका पे खोजा गया। और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने 1932 में। पाई मेसन की खोज 1947 में। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणुिक कण नहीं है। ड्यूट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों में से एक कण प्रतियुग्म है। कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई मेसन तथा क्वार्क में से मूलभूत कण है। कौन सा है? तो क्वार्क है। द्रव्यमान न्यूट्रॉनों ने। फिर आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण फोनॉन। कैथोड किरण, बीटा किरण एवं अल्फा किरण में से वह जो एक रेडियोधर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। कौन सा है? अल्फा कण है। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि हीलियम का जो है परमाणु संख्या हो जाता है 2, तो 2 परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या 4। द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन संख्या माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 न्यूट्रॉन की संख्या। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कण में। अल्फा कण इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन में से आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण में से जिस कण पर शून्य आवेश होता है वो होता है न्यूट्रॉन। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अभाव सिद्धांत द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सक क्षेत्र में कार्बन डेटिंग इत्यादि में उपयोगी होते हैं। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होता है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 4। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 38। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148। ये जो है आपका दिया हुआ है प्रोटॉन की संख्या और ये द्रव्यमान संख्या है, तो इसमें माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। द्रव्यमान संख्या में जो है परमाणु संख्या माइनस करने पे आपका 148 आ जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, तो समस्थानिक में जो है परमाणु संख्या बराबर होती है, वही होती है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या वही होगी, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है। सम न्यूट्रॉनिक मतलब होता है ना कि समान न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें समान हो। यहाँ पे देखिए 6 है कार्बन में, नीचे 14 दिया हुआ है, तो 14 में 6 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। फिर 15 है नाइट्रोजन का दिया हुआ, ऊपर 7 है दिया हुआ, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या दिया हुआ है,
तो इसको माइनस करेंगे तो 8 होगा, फिर 16 में 8 माइनस करेंगे 8 तो 8 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या सबका समान आ रहा है तो ये सम न्यूट्रॉनिक समूह हो गया। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरेले ने। होता है संभारिक, जिसको कहते हैं आइसोबार। इसमें क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या जिस प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है और रासायनिक गुण भिन्न और भौतिक गुण समान होती है। उदाहरण में देखिए, आर्गन जैसे यहाँ 40 से 18 है, कैल्शियम 20 दिया हुआ है, 40 है, तो ये द्रव्यमान संख्या है, दोनों का दिया हुआ है, तो दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है, तो ये क्या कहलाएगा, संभारिक आइसोबार।